एक मजबूत लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकार का होना बेहद जरूरी है। सरकार की नीतियों के खमियाजा को अगर कोई पत्रकार क्रिटिसाइज करे तो कभी वो एंटी नेशनल नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार की मनसा जब जब उठा है पत्रकारों के प्रति, वो इस तरह की रवैया इस देश के लोकतंत्र के लिए भी थोड़ी देर के लिए तो खतरा है। अगर कोई लोकतंत्र को बचाना चाहता है तो इस देश के पत्रकारों को बचाना होगा। ये पत्रकार पर जब जब सवाल उठा है तब तब इस देश की खामियाजा को भुगतना पड़ा। याद रखिए, आज से कुछ पहले मध्य प्रदेश की घटना, केवल और केवल बीजेपी के विधायक के खिलाफ खबर चला देने से पत्रकारों को कैसे पुलिस स्टेशन में अर्धनग्न करके पेश किया गया है। ये केवल और केवल उसका यही खामियाजा था कि वो बीजेपी के विधायक के खिलाफ खबर चलाया था। याद करिए, उत्तर प्रदेश की घटना, शिक्षा राज्य मंत्री के खिलाफ न कहे, उसकी वादा खिलाफी जो चुनावी हलफनामा में वादा करके गई थी, उसकी ब्यूरो मांग लेना, पत्रकारों के खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है। केवल उसका यही कसूर था कि वो बीजेपी के विधायक के खिलाफ सवाल पूछ लिया। सवाल वही था जो वादा करके गई थी। आज मलयालम मीडिया वन नेशन न्यूज चैनल जो है, उस चैनल के ब्रॉडकास्ट जो होती हैं उसको रिव्यू करने से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, इससे पहले सरकार ने इनकार कर दिया था, लेकिन वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कि बेंच जब इस पर इस तरह के रवैया अपनाते हुए सरकार को खरी खुटी सुनाई है, सरकार को शायद नींद नहीं आए। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर देश के नागरिकों के अधिकार नहीं कुचल सकती है। सरकार नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील का इस्तेमाल कर रही है। उनका यह रुख कानून के शासन के लिहाज से गलत है। दोस्तों, सरकार चाहती है कि मीडिया हमारे कंट्रोल में रहे, पर सरकार को और मीडिया में कहीं ना कहीं उसकी कंट्रोवर्सी चलती है। अगर सच्चाई को दिखाइए, सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को आईना दिखाइए, तो वो एंटी नेशनल हो सकते हैं, लेकिन चाटुकारिता में कहीं ना कहीं फर्क तो निभा रहे हैं। लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाना अगर है तो इस देश के लोकतंत्र के अनुसार, इस देश के संविधान के अनुसार, इस देश के पत्रकारों के ऊपर जो हो रही अत्याचार, वो बचाना बहुत जरूरी है। कोई तो होगा जो उस पत्रकारों के साथ खड़ा होगा, वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। सैल्यूट है ऐसे चीफ जस्टिस को जिन्होंने इस विपद परिस्थिति में पत्रकारों के उठ रहे आवाज को खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को दिए, जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बहुत ही बेजोड़ उसके गाल पर तमाचा लगा है। और शायद शाह और शहंशाह देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू रिटायरमेंट जज को एंटी नेशनल कह देते हैं। दुर्भाग्य है, इस देश के कानून मंत्री भी, जो सत्ता के सिंहासन पर रहने वाले लोग अगर सत्ता के चाटुकारिता करे, वो सही पत्रकारिता करता है। लेकिन जो सरकार की आईना दिखाकर सवाल पूछता है,